पुत्रियां 3 हैं, आकुति, देवभूति और प्रसूति। स्वयंभू मनु महाराज के और 2 पुत्र हैं। प्रिय व्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सितौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगदस्थितौ। प्रिय व्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है जी? उत्तानपाद किसे कहा जाता है? कौन है उत्तानपाद? समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा, समाज में जिसका ऊंचा पद है उसे उत्तानपाद कहते हैं। समाज में जिसका अच्छा सम्मान है, ऊंचा पद, उत्तानपाद। तो समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा है, ऊंचा पद है, ऐसे उत्तानपाद महाराज हुए। कथा कहानी बाद में भी होगा, यहाँ से जाने के बाद में माताओं, अच्छा माताओं को थोड़ा समय भी अगर मिल जाए ना, आप ट्रेन में सफ़र करो, भाई लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो आप गोरखपुर से बैठो मुंबई चले जाओ, अगल बगल में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन गोरखपुर से यदि बस्ती जाना हो माताओं को, और 4 माताएं मिल जाए तो पूरा सहेली बन जाएंगी सब, है ना। सब कहानी, हमारी सास तो ऐसी है, हमारे ससुर तो ऐसे हैं, हमारी ननद तो ऐसी है, मालूम न कैसे इतना इन लोग के पास क्या शक्ति है महाराज। अरे वो माता जी सीताराम, अरे वो सब समाचार कोई बंद करे जरा। हाँ अच्छा, बात बैठी सोच रहे हैं कि भाई परेशान है माता जी, हमारी बहू ने इतना परेशान किया, मेरी बहू ठीक नहीं मिली, कथा में आकर 2 कहानी तो लोग रोते हैं। अच्छा, एक बहू थी, सुनिए, अपने सास का बहुत सम्मान करती थी, बहुत सास को मानती थी। सास का मतलब क्या होता है जी? वो बोले जो बहू को सांस तक ना लेने दे वो सास है। ननद का मतलब क्या है? जो अपनी भाभी का आनंद छीन ले वो ननद है। ऐसा नहीं, ये तो विनोद की बातें हैं, लेकिन सास तो कौशल्या थी, ससुर तो दशरथ थे, देवर तो लक्ष्मण था। तो जो सास थी, बहू बहुत सम्मान करती थी। सास ने सोचा कि चलो आज बहू का परीक्षा ले लेते हैं कि कितना हमारा सम्मान करती है। मन में विचार किया आज तो परीक्षा लेके ही अपन मानेंगे। बहू से पूछा, अरे बहू तुम मेरा कितना सम्मान करती है? बोले माता जी आप हमारी सासू मैया हैं। अब देखो सबका मन केंद्रित हो गया सास बहू के कथा पे, सब एकदम लगी देखने इधर क्या कहने वाले हैं, और कथा हो रही है तो बात हो रही है। बहू ने कहा पूछिए माता जी क्या कहना चाहती हैं, कितना सम्मान करती हो? बहुत सम्मान करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं पलंग पे बैठूं तो तुम कहाँ बैठोगी? माता जी मैं आपकी बराबरी कर नहीं सकती, मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी। सास ने कहा यदि मैं सोफे पे बैठी तो तुम कहाँ बैठेगी? आपका बहुत सम्मान करती हूँ, नीचे मचिया पे बैठ जाऊंगी। अच्छा मैं मचिया पे बैठ जाऊँ तो कहाँ बैठेगी? तो सम्मान तो बहुत करती हूँ, मैं पीढ़ा पे बैठ जाऊंगी, पाटी पे बैठ जाऊंगी। यदि मैं पीढ़े पे बैठ जाऊं तब तू कहाँ बैठेगी? बहू ने सोचा कि बुढ़िया ने तो परेशान कर दिया, अब मैं कितना इसका सम्मान करूं। बोले माता जी आप सास हैं हमारी, बहुत सम्मान करती हूँ, मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। तो जमीन पे मैं बैठ जाऊं तो कहाँ बैठेगी जी? बहू ने कहा कि इसने तो जमीन भी नहीं छोड़ा। बोले मैं गड्ढा खोद के बैठ जाऊंगी। सास ने कहा आज इसका तो परीक्षा लेके ही मैं मानूंगी। अच्छा यदि मैं गड्ढे में बैठ जाऊं तो कहाँ बैठेगी? बहू ने कहा सास मैया ने परेशान कर दिया, गड्ढे में भी मेरे लिए जगह नहीं छोड़ा, बहुत सम्मान करती हूँ सासू मैया, यदि गड्ढे में बैठ जाओगी तो दूसरा कुछ नहीं करूँगी, ऊपर से मिट्टी ढक दूंगी, उसी में ढक दूंगी तुमको। इस बुढ़िया ने मिट्टी में भी जगह नहीं छोड़ा, गड्ढे में भी जगह नहीं छोड़ा, तो इतना सम्मान मत करना। अब सब लोग ध्यान को केंद्रित करो। और बहुत सुंदर कथा है। उत्तानपाद का मतलब होता है समाज में
जिसका ऊंचा पद, जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद महाराज थे, इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब क्या होता है? सुस्थुर नीतिर यस्या सा सुनीति। जो धर्म का आचरण करे, जो धर्म के बताए हुए पथ पे चले, सत्य के पथ पे चले, जिसका नीति सुंदर हो, उसको सुनीति बोलते हैं। सुनीति मैया परम भक्ता थी, ठाकुर जी का भजन करती, ठाकुर जी का पूजन करती, संतों के पास जाती, संतों का आशीर्वाद हुआ। शादी के कई वर्ष हो चुके थे, इनको पुत्र नहीं हो रहा था, परेशान थी, संतों ने आशीर्वाद दिया। इनके गर्भ में परम सुंदर भगवान के भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का पदार्पण गर्भ में हुआ। और उत्तानपाद महाराज कहीं घूमने के लिए बाहर गए, किसी राज्य में बाहर घूमने के लिए गए, किसी राज्य की कन्या को देखा, राज्य कन्या थी, अच्छी लगी, बहुत सुंदर थी देखने में। मन में विचार किया कि शादी के कितने वर्ष हो गए, अब तक तो बेटा हुआ नहीं, लग रहा है दूसरी शादी करना पड़ेगा। शादी कर लिया। उस स्त्री का नाम था सुरुचि। सुरुचि मतलब स्वस्य रुचिर यस्या सा सुरुचि, जो अपने रुचि पे चले, अपना जो मन कहे उस पे चलना, उसको सुरुचि बोलते हैं। मन ने कहा खड़े हो गए, मन ने कहा बैठ गए, मन ने कहा ये मुझे खाना है, बस वही खाएंगे। मन के ऊपर जैसा मन किया वैसा किया, जो मन में आया वो बोला। और इधर जब सुनीति मैया के गर्भ में बालक आया, सुनीति मैया को परम प्रसन्नता हुई। राज्य में खबर हो गया, लेकिन राजा इधर थे नहीं। पूरे राज्य को सजाया गया, फूल से सजाया जा रहा है। राजा दूसरी शादी करके सुरुचि को लेकर के अपने राज्य में प्रवेश किए। पालकी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि लग रहा है मैं दूसरी पत्नी लेकर के आ रहा हूँ ना, इसके खुशी में पूरा राज्य सजाया जा रहा है। पालकी से सर को बाहर निकाला, पूछा भाई इतना सजावट किस लिए? बोले महाराज आप जानते नहीं हैं, सुनीति मैया गर्भवती हैं, अरे कुछ ही दिन में बालक होने वाला है। राजा ने कहा अब तो शादी मैंने कर लिया, ये तो बहुत गलती हुआ, लेकिन अब शादी कर लिया तो छोड़ेंगे थोड़ी ना जी, इतनी सुंदर पत्नी मिली है, इसको छोड़ेंगे नहीं। घर में गए, राजभवन में सुरुचि गई और सुनीति को देखा तो जाते जाते तुरंत प्रश्न किया ये कौन है? बोले आपकी बड़ी बहन है ये, इनका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा यदि ये घर में रही तो मैं नहीं रहूँगी, मुझे चाहते हो तो इसको घर से बाहर निकालो। राजा नया नया विवाह करके लेकर के आया था, सोचा कि मैं क्या करूं, नई पत्नी है, इसको छोड़ नहीं सकता। पहले का राजाओं का जो काम होता था बहुत मर्यादे में होता था। गांव के बाहर एक छोटा सा महल बना करके दे दिया, रहो इसी में। सुनीति को सुरुचि के साथ रहने लगे। लेकिन सुनीति मैया तो परम भक्ता थी महाराज। समय आने पे बहुत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संतों ने इनका नाम ध्रुव रखा। सुनीति मैया संतों के पास जाती थी। संतों ने कहा बेटा तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे ऊपर तो ठाकुर जी की परम कृपा है, इतना सुंदर बेटा है, और कुछ तुम्हें चाहिए? बोले गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा सुन नहीं सो गावत वेद पुराण। मांगना क्या है? बस आपका सत्संग मिलता रहे, आप जैसे संतों का दर्शन मिलता रहे, ठाकुर जी का नाम स्मरण होता रहे। ये सुनीति का भाव है महाराज। और क्या चाहिए हमें? आप सबका आशीर्वाद इतना प्रेम से मिलता है, और आप सबों की कृपा से, आप सबों के आशीर्वाद से इतना सुंदर बालक हुआ है। हाँ, राजा का शादी जो हुआ है, जो सुरुचि आई है ना, काफ़ी साल उसके भी आए हुए हो गए, कोई बालक नहीं है। कृपा करो ना उसको भी कोई बालक हो जाए। संतों ने कहा हे देवी, जो घर में आते आते तुमको घर से बाहर निकाल दी और तुम उसके बारे में सोचती हो। बोले महाराज मैं उसको दोषी क्यों ठहराऊं?
क्योंकि शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा था, मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा बिगाड़ा था जिसका परिणाम मुझे आज मिला। इसमें सुरुचि का कुछ दोष नहीं है। संत लोग बहुत प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिए, बेटा अवश्य जो चाहती हो ऐसा ही होगा। समय आने पे सुरुचि को भी बेटा होगा। नाम पड़ा उत्तम, उत्तम नाम पड़ा महाराज। अब ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अपने मित्रों के साथ खेलने जाते। अब कोई मित्र ये कहता कि मेरे पिताजी मेरे लिए तो इतने अच्छे खिलौने लेकर के आए, मेरे पिताजी मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े लेकर के आए। ध्रुव जी महाराज के मन में लगा कि मेरे पिता कौन है, मेरे भी तो कोई पिता होंगे। आकर के प्रश्न किया माता से, हे माँ मेरे पिताजी कौन है, आप कृपा करके बताएं। आज सुनीति मैया ने सोचा कि बालक है, जिद कर रहा है, रो रहा है, तो बता देना चाहिए। बताया कि इस राज्य के जो राजा हैं उत्तानपाद महाराज, वही तुम्हारे पिता हैं। अच्छा, राजा हमारे पिता है? हाँ तुम्हारे वही पिता हैं। तब तो मैं अपने पिता के पास जाऊं? अब मुझे मत रोकना माँ, मुझे अपने पिता से मिलना है। पिता से मिलने की इच्छा मन में व्याप्त हुई। सुनीति मैया ने बहुत सुंदर कपड़े पहना दिए, सजा धजा दिया, जाओ अपने पिता से मिल करके आओ। आज तक नहीं बताया था। गए मिलने के लिए और महाराज देखा कि सामने दरबार में उत्तानपाद महाराज बैठे हैं, गोद में उत्तम सुरुचि का बेटा बैठा हुआ है। मन में विचार कि ये भी तो मेरा छोटा भाई है। उत्तानपाद महाराज को मालूम चला कि सुनीति का बेटा मेरा पहला पुत्र यही तो है। पहली बार देखा महाराज, ध्रुव जी महाराज दौड़े अपने पिता के गोद में जाने के लिए। उत्तानपाद ने बाहें फैलाई, आ बेटा आजा। और जैसे ही दौड़े बीच में सुरुचि ने पकड़ लिया कि न वत्सान्द्रियपते धिष्ण्यः भवानारोधुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपिण्डात्मनः। सुरुचि ने बोला कि तुम इनके गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने बोला इस मंच पे मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मेरा यहाँ अधिकार नहीं है? बोले ये तुम्हारे पिता हैं, परंतु मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ नहीं बैठ सकते इनके गोद में। और इतना ही, इस राज्य गादी पे बैठने का तुम्हें शौक है, राजा के गोद में बैठने का इतना ही शौक है, तो एक काम करो कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मनं यदीच्छसि निपातम्। यदि इस मंच पे बैठने का शौक है तुम्हें, इस राज्य गादी पे बैठने का शौक है, तो जाओ और जाकर के तपस्या करो। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए और भगवान तुमको दर्शन दें, कहे वर मांगो क्या चाहिए, तो वर मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो, और मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे तब इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी बनोगे। श्री सुखदेव स्वामी की आंख में आंसू आ गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जिस प्रभु के दर्शन के बाद में संसार में कुछ शेष नहीं बच जाता है, जन्म जन्मांत का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये भटकाव खत्म हो जाता है प्रभु के दर्शन के बाद में। आज सुरुचि कहती है भगवान का दर्शन मिले तो मांगना कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। अर्थात सुरुचि ने भगवान को अपने गर्भ से छोटा बता दिया, भगवान से बड़ा अपने गर्भ को बताया। जिस गर्भ के लिए बताया गया, गर्भवान समम दुखम न भूतो न भविष्यति, वहां नरक है महाराज, और वो नरक भगवान से बड़ा हो गया। परीक्षित के आंख में आंसू भर गया। ये सुरुचि ने अच्छा नहीं किया प्रभु, धक्के देकर के निकाला, जाओ यहां से। महाराज ध्रुव जी महाराज रोते रोते, बाला नाम रोदनम वनम, रोते हुए आए। सुनीति मैया ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? पिता से मुलाकात नहीं हुई क्या? बोले मुलाकात हुई, पिता तो हाथ फैलाए मुझे गोद में बिठाने के लिए, मैं उनके गोद में जाने ही वाला था, लेकिन सुरुचि ने आकर के मुझे रोक लिया, और सुरुचि ने ऐसा ऐसा बात कहा। सुरुचि बहुत गलत है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुरुचि कौन होती है? पहला बेटा तो मैं ही हूं।
आज सुनीति मैया समझाती है, बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे ऊपर संतों का आशीर्वाद है, तुम किसी के बारे में अमंगल कैसे सोच लिए कि मैं सुरुचि को नहीं छोड़ूंगा। हे बेटा, मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्ता सत्यम सुरुच्यारिहितं भवान यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। अरे सुरुचि ने सत्य तो कहा है बेटा, तुम एक संसारिक व्यक्ति के गोद में बैठना चाहते हो, लेकिन सुरुचि ने तो तुम्हें परमात्मा के गोद में बैठाने का साधन बता दिया। हाँ, मैं जरूर दुर्भाग्यशाली हूं जो मेरे जैसे माता के गोद से तुम जन्म लिए हो, गर्भ से तुम जन्म लिए हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। हाँ, तुम सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते तो अवश्य तुम उस गद्दी पे बैठ सकते थे, लेकिन बेटा संत का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे के प्रति अमंगल की भावना मन में रखे। संत तो हर वक्त दूसरे की मंगल सोचता है, उसके हृदय में किसी के प्रति छल कपट नहीं हो सकता। उससे जितना समाज का संसार का कल्याण हो वो वही काम करेगा। आज ये समझाती है। आजकल की स्थिति क्या है कि किसी के बच्चे को कोई व्यक्ति डांट दे तो माता पिता लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हमारे बच्चे को डांटा। विद्यालय में यदि मास्टर किसी बच्चे को मार दे तो गार्जियन डंडा लेके पहुंच जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे बच्चे को हाथ लगाया। लेकिन माँ का क्या उद्देश्य होता है? पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भक्ति जासु सुत होई। वास्तव में पुत्रवती माता तो वही है। माँ का मतलब ही है जिसका बेटा रघुवर भक्ति जासु सुत हो, जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुगामी हो जाए, भगवान के चरणों का भक्त हो जाए। इससे बड़ा सौभाग्य एक माता के लिए क्या हो सकता है? बेटा तुम सुरुचि के बारे में अमंगल मत सोचो। सुरुचि ने परमात्मा से मिलने का उपाय बता दिया है। ध्रुव जी महाराज ने पूछा, मैया तो परमात्मा रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं वो? कि तमेव वत्साश्रयमित्य वत्सलम मुमुक्षुमिर्दिव्य पदाय तत्त्वदे अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यथाप्य भज स्वतोषम। वत्स तुम उस प्रभु के चरणों का तू आश्रय ले लो जो मुमुक्षु लोगों के स्वामी हैं, बड़े से बड़े मनीषी जिनको समाधि के माध्यम से देखना चाहते हैं। समाधि के माध्यम से कोई उन्हें ढूंढता है, कोई भजन के माध्यम से ढूंढता है। वैसे परमात्मा का तुम अनुगामी बनो, उनके चरणों की भक्ति करो। बोले वो कहाँ रहते हैं? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ रहते हैं जी? भगवान का कोई स्पेशल लोक है क्या? है, लेकिन हम नहीं जा सकते वहां। तो भगवान हमें सुलभ कैसे होंगे? नारद जी से भगवान ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता, मैं मनुष्यों के हृदय में वास नहीं करता। तो कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहाँ प्रेम से मुझे बुलाता है, मेरा भक्त जहाँ मेरा संकीर्तन करता है, मैं वहीं तुरंत पहुँच जाता हूँ। वही तो मेरा स्थान है। भक्तों का हृदय ही तो मेरा घर है। आज मैया कहती हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमत प्रगट होई मैंने जाना। हरि तो हर जगह है, एक एक कण में है, एक एक पौधे में है, एक एक जीव में है। कहाँ नहीं है? जहाँ ढूंढोगे वहीं मिल जाएगा। मैया फिर भी तो कोई स्थान होगा। बोले हाँ, ऋषि महर्षि लोग जंगल जा करके तपस्या करके उनको पाते हैं, क्योंकि संसार में मन लग नहीं पाता। हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई पढ़ रहे हैं, बच्चा शोरगुल कर दिया, अरे शांत रहो। फिर बोलते हैं कृपा करो गुरुदेव की नाई।
फिर किसी ने शोरगुल कर दिया, इसलिए घर में मन नहीं लग पाता, उसके लिए एकांत स्थान चाहिए। एकांत कहाँ है? वन में है, जंगल में है। रात को सुनीति मैया सोई, ध्रुव जी महाराज सोए। ध्रुव जी महाराज के मन में लगा कि सुरुचि ने मुझे बहुत डांटा है, उसकी हिम्मत कैसे, उसने ऐसा मुझे कैसे कहा, मैं तो परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूँगा, अवश्य प्राप्त करूँगा परमात्मा को। महाराज रात में 1 बज रहा था, उसी वक्त उठे और घर से निकल पड़े जंगल की ओर। जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की ओर जाना ही सब चीज थोड़ी है साहब, लेकिन भगवान मिले कैसे? अभी तो इनके जीवन में कोई गुरु नहीं था, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर संग होई। बिना गुरु के भव सागर पार कैसे हो? हमें परमात्मा से मिलने का मार्ग दिखाए तो दिखाए कौन? परसों की कथा में एक प्रसंग मैंने शुरू किया था कहना, लेकिन कहीं और चले गए हम सब। मीरा जो थी ना, बिना गुरु के भी ठाकुर मिल सकते हैं। कब? जब प्रेम की अंतिम अवस्था आ जाए, जितने बंधन संसार के वो किनारे हो जाए, उस वक्त परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होना बहुत कठिन है। रावदूदा की कहानी मैंने उस दिन आप लोगों को सुनाया था। रावदूदा जो थे, गिरधर महाराज आए इनके यहाँ चित्तौड़गढ़ में। मीरा ने कहा अपने ठाकुर जी को दे दो, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत दिव्य स्वरूप है इनका। गिरधर महाराज ने कहा कि बेटी, ये बच्चों के खेलने वाले खिलौने नहीं हैं, कैसे मैं तुम्हें दे दूँ? रात भर मीरा रोती रही, और रात भर मीरा रोती रही तो उधर ठाकुर जी को भी नींद नहीं आया। ठाकुर जी ने गिरधर महाराज के सपने में ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने कहा, हे गिरधर भगत, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ चित्तौड़गढ़ रावदूदा के राज्य में पूजन कराने के लिए और तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी परम भक्त मीरा के लिए आया हूँ। सुबेरे होते ही होते तुम मुझे उसको दे देना। हे बच्चों शांत बैठो, सब बिल्कुल शांत रहो, शोरगुल न करो। अब महाराज गिरधर महाराज सवेरे उठे और ला करके अपने ठाकुर जी को मीरा को दे दिया। रावदूदा ने कहा कि अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? जब तुम संतों का परम धन ही छीन लोगी। संतों का धन कौन है? संत लोग कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, यद वैष्णवानाम धनम। क्या वैष्णव का परम धन क्या है? बोले भगवान का नाम ही तो वैष्णव का धन है, ठाकुर जी ही परम धन है। रावदूदा ने कहा बेटी, जब तुम संतों के धन को ही छीन लोगी तो कल से इस चित्तौड़गढ़ के राज्य में कोई नहीं आएगा, कोई संत नहीं आ पाएगा। गिरधर महाराज ने कहा कि प्रभु, मीरा को आप दोषी न ठहराए। साक्षात नारायण ने मुझे स्वप्न में कहा कि तुम मुझे मीरा को दे दो। मीरा को दे दिया। अब महाराज मीरा बहुत बाकी अदाओं के साथ में उस ठाकुर जी को अपने गोद में ली, अपने दुपट्टे से उनको लिपटा लिया, छिपा लिया। रावदूदा ने कहा बेटी, अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराओगी? बोले दर्शन अवश्य कराऊंगी, लेकिन जब नई नई बहुरिया घर में आती है, दुल्हन आती है, तो उसको जो लोग देखने जाते हैं तो मुंह दिखाई देते हैं। मुंह दिखाई देते हैं कि नहीं? तो ठाकुर जी भी हमारे घर में नए आए हुए हैं, तो इसका मुंह मैं तभी दिखाऊंगी जब आप जैसा जैसा मैं कहूँगी वैसा आप करोगे तब। हाँ बेटा बोलो, क्या चाहती हो? बोले अब तक ये फकीर महात्मा के साथ में थे, फक्कड़ महात्मा के साथ में थे, लेकिन अब ये राजघराने में चले आए हैं। अब तक जैसी व्यवस्था इनकी थी, परंतु अब इनके लिए एक श्याम कुंज महल आप बनवाओ। इनके जितने बर्तन हैं पूजा के, सब सोने चांदी इसके बर्तन आप करो, दिव्य इनकी व्यवस्था बनवाओ। रावदूदा ने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। और जैसे ही मीरा ने चेहरे को दिखाया, रावदूदा तो प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए, आनंदित हो गए और बहुत सुंदर व्यवस्था किया। मीरा की भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि ठाकुर जी मीरा से बात लगे करने, वो विग्रह बात लगी करने, साथ में रहने लगे, परमानंद होने लगा। मीरा ने कहा गोविंद, आप हमें तो मिल गए, परंतु अब तक कोई गुरु नहीं मिला हमें, अब तक कोई संत नहीं मिला। ठाकुर जी भी मिल जाए, यदि संत न मिले तो जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। याद रखना, आगे प्रसंग में आएगा।
ठाकुर जी ने कहा कल गुरु पूर्णिमा है। मीरा कहीं कल गुरु पूर्णिमा हम पूजन किसका करेंगे? बोले सबसे पहले सवेरे जो इस घर में, इस प्रांगण में आएगा वही गुरु होगा। मीरा को रात भर नींद नहीं आई, इंतजार करते रहे कौन सवेरे आएगा भाई राजभवन में। सूरज की किरणें निकल गई, अब तक कोई नहीं आया। मीरा ने सोचा कहीं ठाकुर हमारे झूठ तो नहीं बोल रहे थे। फिर मन में आया नहीं गोविंद झूठ कैसे बोल सकते हैं। तब तक क्या देखा महाराज, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के 12 शिष्य, 12 शिष्यों में से एक रैदास शिष्य, उनके रैदास जो भक्त हैं, गुरु रैदास जी सीताराम 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 करते हुए घर में आ गए महाराज। मीरा को बहुत प्रसन्नता हुई। मीरा जाकर के चरण पकड़ ली और चरण पकड़ करके बोली हे गुरुदेव आप हमें दीक्षा दीजिए। गोविंद और मीरा आज दोनों लोग दीक्षा लिए हैं। राम नाम मंत्र दिया। पति तो कृष्ण है लेकिन मंत्र राम नाम कान में दिया रैदास जी ने। मीरा इतना प्रसन्न हुई, इतना प्रमुदित हुई। तभी तो मीरा ने गाया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दीक्षा लेने के बाद का ये भजन है। वस्तु अमौलिक दीनों मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु बाद में मिले, ठाकुर पहले मिल गए। क्यों? बोले वैसी भक्ति थी तब मिल गए, लेकिन हम लोग की भक्ति तो वैसे है नहीं। ध्रुव जी महाराज तो भी 5 वर्ष के हैं, इनको कैसे प्राप्त हो? नारद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज जा रहे थे, तब तक रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज ने कहा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ भगवान को तपस्या करके प्राप्त करने। कहाँ? वन में, जंगल में। बोले जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं, शेर रहता है, भालू रहता है, खा जाएगा तुम्हें। बोले कोई परवाह नहीं, खा जाए तो खा जाए। बोले घर जाओ लौट करके। कहाँ जा रहे हो इतने अंधेरे में? जहरीले सर्प रहते, तुमको काट लेंगे, मृत्यु हो जाएगी। ध्रुव जी ने पूछा पहले आप बताओ कि आप हो कौन? बोले मेरा नाम है नारद। ध्रुव जी ने कहा कि आप नारद हो ही नहीं सकते। कैसे? अरे आप नारद हो ही नहीं सकते, पक्की बात है। अरे बेटा मैं ही नारद हूँ। बोले मेरी माता कहानी में सुनाया करती थी कि नारद जी जिसको जिसको मिले उसको भगवान ने दर्शन दिया। लेकिन आप कैसे नारद हैं कि आप हमको घर जाने के लिए बता रहे हैं? आप तो ठाकुर जी से मिलने का रास्ता आपको बताना चाहिए था। नारद जी महाराज हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। तुलसी की माला गले में बांधी, 12 मंत्र कान में सुना दिया। बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को सुना दिया। बेटा इसी को जपना, इसी से नारायण मिलेंगे। जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत है। बिना गुरु के हम भव सिंधु पार नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन में गुरु को पहले तलाशो। देखो कि तुम्हारे लिए कौन गुरु, तुम्हें जो अच्छे गुरु मिल जाएं, उनके चरण में बैठो, उनसे दीक्षा प्राप्त करो और जीवन के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। परंतु आजकल तो गुरु लोग भी घूमते रहते हैं कि हमसे दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, है ना। गुरु फिरे बाजार में, कैसे है गुरु फिरे बाजार में? कंठी माला लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती कुर्ता दो। तो ऐसा गुरु भी नहीं पकड़ना है। और लोग भी ढूंढते हैं कि हमको वैसा ही गुरु मिले जिसे हम दीक्षा ले। दीक्षा लेने के बाद में गुरु जी कह दे बेटा जो खाना चाहो वो खाओ, तुमको मांस मंदिरा खाना है वो भी खाओ, ये मंत्र जप करते रहना। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा गुरु आपका कल्याण नहीं करेगा। जो शास्त्र ने जिस चीज को बताया है, धर्म ने बताया है, उस पे चलने का प्रयास करें। अच्छे सदगुरु को ढूंढें अपने जीवन में और सदगुरु जैसा बताएं वैसा करें। कोई नहीं मिलता है आपको गुरु, नहीं चलो गुरु नहीं मिला, हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो। हनुमान चालीसा में बोले ना कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? एक सेठ जी थे और एक सेठानी थी। मेला लगा बहुत बड़ा। सेठानी ने जिद किया, सेठ जी मेला लेके चलो ना। सेठ जी बोले हमको कम दिखाई पड़ता है, शरीर में दम रहा नहीं, ताकत रहा नहीं, कैसे मेला में लेके जाऊँ, बहुत भीड़ होता है वहाँ पे, कभी कभी तो भगदड़ हो जाता है।
कहीं हाथ छूट गया तो बुढ़ापे में रोटी बना के कौन खिलाएगा। बोले नहीं नहीं आप ले चलो हमें, हम चलेंगे ज़रूर। नहीं मानी, सेठ जी लेके गए मेला में और संजोग से जब पहुंची मेला में तुरंत भगदड़ हो गया, साथ छूट गया। अरे सेठानी कहाँ हो, अरे सेठानी कहाँ हो। 2 दिन तक ढूंढा, नहीं मिली। घर आए, बहुत रोए, क्या करूं। ढूंढ रहे थे, रास्ते में पड़ा हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर। तो राम मंदिर के जो पुजारी जी थे, पुजारी जी ने बुला रहे, सेठ जी इधर आओ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोले क्या बताऊं महाराज जी, थारी माता जी खो गई, अब भोजन भी नहीं मिल रहा है। पुजारी जी ने कहा माता जी खो गई, कोई बात नहीं, एक काम करो, अपने घर पे जाओ और 5 किलो बढ़िया देसी घी का लड्डू बनवा के लाओ, राम जी को भोग लगाओ, माता जी जरूर मिल जाएंगी। अच्छा, घर पे गए, देसी घी बढ़िया एकदम चकाचक लड्डू बनवाया, हलवाई को बुलाए, खूब बढ़िया एकदम विद्वत शुद्धता के साथ बनवाए। राम जी के मंदिर में लड्डू लेकर के जा रहे थे, तो राम घर से जब मंदिर के लिए निकले तो राम जी के मंदिर के पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी थे उनके नाक में सुगंध गया कि भैया देसी घी का लड्डू कहाँ जा रहा है। बाहर निकले, देखे कि सेठ जी लेके लड्डू जा रहे हैं। अरे सेठ जी इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। अरे के बताओ माता प्रभु, थारी माता जी खो गई। तो राम मंदिर के पुजारी जी ने कहा कि लड्डू का भोग लगाओ तो माता जी मिल जाएंगी। पुजारी जी हंसने लगे और पुजारी जी ने कहा एक बात का बुरा तो नहीं मानोगे। बोले नहीं, तो राम जी की अपनी पत्नी खो गई, उसे तो हमारे हनुमान जी ने ढूंढा, वो तुम्हारे पत्नी को क्या खाक ढूंढेंगे। तो मेरी बात यदि मानो तो भोग तुम हनुमान जी को ही लगा दो। अब महाराज वो राम जी के मंदिर तक वो लड्डू गया ही नहीं, हनुमान जी महाराज का भोग लग गया। भोग लगा करके हनुमान जी के मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे, उस परिक्रमा में ही माता जी मिल गई। बोलो हनुमान जी महाराज की। अरे सेठानी कहाँ थी, कितना तुमको ढूंढा। बोले महाराज आप तो मुझे छोड़ के चले गए सेठ जी, मैं कैसे कैसे पूछते यहाँ पहुँची। जब गांव में पहुँची तब मैं देखा कि हाँ, आँख से उतना दिखाई नहीं पड़ता था। किसी ने बताया कि हनुमान जी का मंदिर, पहले मैं दर्शन करती थी, वो आ गई परिक्रमा करने के लिए, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से तुरंत मिल गई। तो कोई नहीं मिले तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान जी को नहीं बना सकते, भगवान कृष्ण को गुरु बना लो, क्योंकि वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण तो जगत के गुरु हैं, उनको गुरु बना लो। और कोई सदगुरु देव मिल जाए यदि तो बहुत अच्छी बात है, तब तो 4 चांद है, तब भवसागर हम आप सब पार हो सकते हैं। नारद जी महाराज ने मंत्र दे दिया ध्रुव के कान में और कहा बेटा जाओ, वृंदावन में बहुत सुंदर जगह है, वृंदावन में जाना और वहीं जाकर के तुम तपस्या करना। श्री ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं वृंदावन के लिए और वृंदावन में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ कर दिया। बैठ गए आसन लगा करके और भगवत नाम उच्चारण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभाय, नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभाय, नंद नंदनाय मेरो राधा रमण
करने लगे। अब देखिए हुआ ऐसा कि जब ध्रुव जी महाराज ने जब प्रारंभ किया तो तीराक्रांते कपित्वा बदराशनः आत्मवृत्सानुसारेण मासं निवेचयन् हरि। ध्रुव जी के भजन का 3 दिन पूरा हो गया। 3 दिन बीतने के बाद में तीसरे दिन ये केवल फल खा लेते। 1 महीना तक जब 3 दिन बीतता तो फल खाते। फिर जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे भको दिने तृणपर्णादिभिर्शीर्णे कृतान्तोश्चर्ययति शुभम्। दूसरा महीना जब चला तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और छठे दिन शाम को केवल पत्ते खा लेते। पत्ते खा करके तपस्या चालू किए। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते महाराज और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते। इस कलयुग में भी यदि कोई व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3.5 करोड़ जप कर ले तो ऐसा प्रमाण है कि उसे नारायण अवश्य दर्शन देते हैं। परंतु शुद्ध मन से यदि व्यक्ति करे तब सर्वोत्तम मंत्र है महाराज। दूसरा महीना चलना प्रारंभ हुआ, छठे दिन केवल पत्ते खा लेते। जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ जब का तो तृतीयं चानयन् मासं नवमे भगो हरि अस्भक्ष्य उत्तम श्लोक मुपाधास्तवमादिना। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पानी पी लेते 9वें दिन। इतना कठिन तपस्या, 5 वर्ष का ध्रुव अभी इतना कठिन तपस्या चालू किया महाराज। चौथा महीना प्रारंभ हुआ जब का कि चतुर्थे मपि वै मासं द्वादशे हनि वायु भक्षो जितः श्वासो ध्यायन्ते यस्य सायत। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ है, भजन का चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12वें दिन शाम को केवल हवा पी करके रह जाते। और जैसे ही 5वां महीना शुरू हुआ भजन का, 5वें मास वधु प्राप्ते चित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन स्थौ स्थाणु जीवाचलः। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ धीरे धीरे इन्होंने अपने श्वास को रोक लिया। श्वास को ब्रह्मरंधन में जैसे ही खींचा, जैसे ही सांस को रोका महाराज, इन्होंने अपने श्वास को रोका, पूरे वायुमंडल का ऑक्सीजन खत्म हो गया। जितने देवता थे सब घबराने लगे, ये सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम लोग को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। सब परेशान हुए, सब भगे ब्रह्मा जी के पास गए। अरे ब्रह्मा जी कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्ष प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। अरे ब्रह्मा जी रक्षा करो, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। हवा कहाँ चला गया, ये ऑक्सीजन किधर गायब हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम्हारी स्थिति वही हमारी भी स्थिति हो रही है, हमको भी बहुत परेशानी हो रहा है। और व्यक्ति को ऑक्सीजन न मिले तो कितना देर तक जीवित रहेगा। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा, ऑक्सीजन के लिए बाप रे लाख रुपए में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लोग खरीद के ले गए हैं। घर पे लोग स्टॉक मंगाते फिर भी नहीं मिलता था, विदेश से आए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है जीवन में। बद्रीनाथ में आप जाओगे ना दर्शन करने के लिए, बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। जब आप चलना प्रारंभ करोगे 1 मिनट में ही थक जाओगे, पैर पूरा भारी हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, चला नहीं जाएगा। 1 मिनट चलोगे लगेगा कि 50 किलोमीटर चल के आ रहे हैं क्या, शरीर थक जाता है।
तो भीमसेनी कपूर मिलता है वहाँ, तो उसको लेकर के जब सूंघा जाता फिर ऑक्सीजन आता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आज मेरी भी यही स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जितने देवता हैं महाराज आज सब पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास में। अरे भगवान क्या बताएं, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भगवान ने कहा कि देखो मेरा एक छोटा सा नन्हा बालक आया है, मेरा भक्त है, परम भक्त है। तो बोले उसने अपने श्वास को रोक रखा है, इसलिए तुम सबको परेशानी हो रही है। देवताओं ने पूछा क्यों श्वास को रोक रखा है? बोला मेरे लिए रोक रखा है, मेरा दर्शन चाहता है। अरे प्रभु जल्द से जल्द जाओ, 10-15 मिनट और यदि ऐसे हुआ तो हम लोग की जान तो जाने वाली है, जल्द से जल्द आप जाओ। गोविंद ने कहा कि ठीक है, अभी मैं जाता हूँ दर्शन देने के लिए, जैसे ही मैं दर्शन दूंगा वो अपने श्वास को छोड़ेगा, आप सबका श्वास नॉर्मल हो जाएगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अरे प्रभु जल्द से जल्द जाओ ना। इधर ध्रुव जी महाराज तपस्या में बैठे हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्वास को रोक लिया, अंदर ही अंदर ये मंत्र चल रहा है। अब प्रभु आए ध्रुव के सामने। जब ध्रुव के सामने प्रभु आए तो अंदर जो झांकी बनी हुई थी ना, वो झांकी खत्म हो गई। जब भगवान सामने आ गए तो अंदर वाली झांकी खत्म हो गई। अब जब झांकी खत्म हुई, ध्रुव जी महाराज घबरा करके आंख ध्रुव जी महाराज ने खोला, वो झांकी कहाँ चली गई? प्रभु का जो दिव्य स्वरूप मेरे अंदर बैठा हुआ था वो कहाँ चला गया? आंख खोला तो जो अंदर झांकी दिखाई पड़ रही थी वो सामने खड़ा है। तुरंत श्वास नॉर्मल हुआ, सब लोगों को सांस मिला बढ़िया से, जितने देवता थे सब लोगों ने अच्छे से सांस लिया। हाँ अब जा करके अच्छा हुआ। अब ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, ध्रुव जी महाराज भी खड़े हो गए। ठाकुर जी ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं। न वो कुछ बोल रहे हैं न यही कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ध्रुव जी महाराज ने धीरे से ठाकुर जी को देख करके हंस दिया, और ध्रुव जी महाराज जब हंसे तो ठाकुर जी हंस पड़े इनको देख करके। 40 मिनट तक तो खड़े रहे, कुछ नहीं बोला, ठाकुर जी हंस पड़े। अब जब गोविंद हंसे तो सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे थे, सुखदेव स्वामी हंसने लगे। सुखदेव स्वामी को हंसता हुआ जब परीक्षित ने देखा, परीक्षित भी हंसने लगे। परीक्षित को जब देखा, इतने संत, हजारों संत महात्मा लाखों लाख बैठे वहां पे, सब लोग हंसने लगे। किसी ने पूछा क्यों जी, क्या बात है, क्यों हंस रहे हैं? देवता भी ऊपर हंस रहे हैं खड़े होकर के। ध्रुव ने क्यों हंसा? संत बताते हैं परीक्षित, ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि मेरे परम आराध्य परम परमात्मा हमारे सामने आकर के खड़े हैं, लेकिन मैं कुछ जानता ही नहीं हूं तो मैं बोलूं क्या? मेरे अंदर ज्ञान है ही नहीं, मैं एक श्लोक बोलना नहीं जानता, मैं क्या बोल के प्रसन्न करूं इनको, क्या कहूं? ठाकुर जी क्यों हंसे? ठाकुर जी इसलिए हंसे कि 40 मिनट से इसके सामने खड़ा हूं, लेकिन कैसा भोला भंडारी कुछ बोलता ही नहीं। इनके स्वरूप को देख करके ठाकुर जी हंस दिए। देवता क्यों हंस रहे हैं भाई? देवता इसलिए हंस रहे हैं, स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य में बड़े कुशल है देवता। देवता ने सोचा कि आज भगवान का मूड बहुत सही है, फ्रेश है, तो अपनी लिस्ट तुरंत पहुंचा सकते हैं, इस चीज़ की आवश्यकता है, ये चीज़ हम लोग को चाहिए, बढ़िया मौका है। सुखदेव जी क्यों हंसे? सुखदेव जी इन दोनों के स्वरूप को देख करके हंस रहे हैं। हे प्रभु आपकी परम कृपा, जो इस स्वरूप का आपने हमें बोध कराया। परीक्षित क्यों हंसे? परीक्षित सुखदेव जी को देख कर हंस रहे कि हे प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा, मुझे मरने का श्राप लगा 7वें दिन, यदि आप नहीं आए हुए होते, इतना सुंदर ज्ञान, इतना सुंदर दृश्य कौन दिखाता? आज आपके चलते हम भी नारायण का दर्शन कर रहे हैं कि आपकी कृपा है। लाखों लाख हजारों हजार ऋषि क्यों हंस रहे हैं? बोले परीक्षित तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो, कितने बड़े पुण्यात्मा हो, आज तुम्हारे चलते हम लोग भी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। अब गोविंद ने देखा कि भाई ये कुछ बोलता नहीं है, क्या करें? ठाकुर जी ने तुरंत क्या किया कि सतम विवक्षांत तदद्विदम हरि ज्ञातस्य सर्वस्य हृदयस्य स्थिति
कृतांजलि ब्रह्ममयेन ब्रह्मणा स्पर्श पाले कृपया कपोले। अपने शंख को उठाया और ध्रुव जी के गाल से लगा दिया, और अपने शंख को उठा करके जैसे ही ध्रुव जी के गाल से महाराज स्पर्श कराया, जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, सबके ज्ञान तुरंत महाराज ध्रुव जी के अंदर भर गया। क्योंकि गोविंद जिसको चाहे जनाने के लिए उसको जना देते हैं, उसको बता देते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। संसार में बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य आप लोगों ने सुना होगा। मूक व्यक्ति बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत पार कर जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद। गोविंद जब आपकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता संसार में। ध्रुव जी महाराज कि जब गाल पे शंख को स्पर्श कराया है, ध्रुव जी महाराज के अंदर वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद सब आ गया। और ध्रुव जी महाराज आज पहली बार बोले, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे नारायण, हे कृपा सिंधु, हे करुणा कर, मेरे अंतः प्रविश्य में धारक बन करके आपने प्रसुप्त वाणी को आपने जगा दिया। केशव, मेरे अंदर क्या था? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे गोविंद, वाणी तो है, परंतु वाणी में बोलने की शक्ति में यदि आप न बैठे तो वाणी किस काम का? वाणी किसी काम का नहीं। कान सुनने के लिए मिला है, परंतु कानों में सुनने की शक्ति को लेकर के यदि आप न बैठो तो वो कान किसी काम का नहीं है। ये नाक इतना सुंदर मिला है जिससे हम लोग सूंघते हैं, परंतु नाक में सूंघने की शक्ति कौन है? नारायण ही तो है। ये आंखों में देखने की शक्ति आप ही हो प्रभु। पूरा शरीर बेकार है यदि आपकी भक्ति शरीर में नहीं है। यदि आप उस शरीर में नहीं तो शरीर का कुछ काम ही नहीं। एक महात्मा जी चले गए, शरीर को छोड़ दिया। संत लोग लगे रोने, अरे महात्मा जी बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, ठाकुर जी का पूजा पाठ करते थे, चले गए, छोड़ करके चले गए। महंत जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई, क्या बात है? अरे गुरुजी क्या बताएं, महात्मा जी चले गए। बोले, कहाँ महात्मा जी चले गए? कौन चला गया? अरे महात्मा जी चले गए। कैसे थे? बहुत सुंदर थे, बहुत मोटे थे, हट्टे कट्टे थे, अच्छी दाढ़ी थी, इतना बढ़िया बोलते थे, चले गए। बोले वो तो हट्टे कट्टे तुम्हारे सामने पड़े, इतनी सुंदर दाढ़ी भी तुम्हारे सामने पड़ी है, ये स्वरूप भी पड़ा हुआ। गया तो गया कौन? कौन गया? जाने वाले को देखा है क्या किसी ने? जो गया वही तो नारायण है साहब। जब वो शरीर से निकल जाता है तो शरीर बिल्कुल शांत पड़ जाता है। विज्ञान में क्या ये सामर्थ्य है कि किसी के शरीर में आत्मा डाल दे? विज्ञान इतना आगे चल रहा है आज, लेकिन विज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर में आत्मा डाल दे। वो आत्मा कौन है? यही तो सर्वोच्च सत्ता है महाराज, यही तो नारायण है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु जानत सो ही जो दे ही जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आप जिसे जनाना चाहो उसे जना देते हो सरकार। आपकी परम कृपा, आपने मेरी जन्मों जन्मान से जो गंवारू ये वाणी थी, इसको आपने जना दिया, आपने जगा दिया। जो व्यक्ति भगवान को जानता है ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान को जानता हूँ, परंतु जो नहीं जानता वो बात बात में कहेगा कि मैं भगवान को जान रहा हूँ। जो भगवान को जान जाएगा उसके अंदर बोलने का कुछ रह जाएगा क्या? कुछ नहीं रह जाएगा। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए। ध्रुव जी महाराज से प्रभु ने कहा, मांग बेटा तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी महाराज आज कहते हैं, प्रभु कि भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भयादनंत महता ममलासयाना यो नांजसो सोल्लवण गुर व्यवसन भवाभि नेत्रे भवद गुण कथा
भूतभोपमृतः। हे प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि संतों के चरणों के प्रति हमारी प्रीति बढ़े, आपके चरणों का अनुरागी बन जाऊं, सोते उठते हंसते नाचते गाते बस आपका नाम स्मरण हो। ठाकुर जी ने कहा कि ये तो इसके मन में नहीं था, ये कहाँ से आ गया? अरे ये तो तपस्या भाई राजगादी पे बैठने के लिए इसने किया था। ठाकुर जी ने कहा बेटा वो सब तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले मेरा आदेश है कि पहले तुम जाओ और जा करके राजगादी पे बैठो। अभी तुम्हें बहुत हजार वर्षों तक राजगादी संभालना है, राजा बनना है। ध्रुव जी महाराज के मन में बहुत ग्लानि हुई। आज ध्रुव जी महाराज जब वहाँ से लौटे हैं, आज सुरुचि मैया भी थाली लेकर के सजा करके आई कि मेरा ध्रुव आ रहा है, क्योंकि जो भगवान का प्यारा हो जाता है ना, उससे पूरा संसार प्यार करता है साहब। जब आप वास्तव में भगवान के प्रिय बन जाओगे तो आपसे विमुख कोई नहीं रहेगा, सब आपको चाहने वाले हो जाएंगे, सब आपको मानने वाले हो जाएंगे। उत्तानपाद महाराज, सुनीति मैया, सुरुचि मैया आरती के थाली को सजा करके सुरुचि आई है, आ करके आरती दिखाया ध्रुव जी महाराज को। बेटा तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। ध्रुव जी महाराज ने सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। माँ, यदि तुमने मुझे डांट फटकार नहीं लगाया होता, तुम यदि व्यंग से नहीं बोली होती, तो आज ठाकुर मुझे दर्शन नहीं देते। सब तुम्हारी ही कृपा है। सुनीति ने गले से लगाया है, गर्व से सुनीति का सीना चौड़ा हो गया। वाह बेटा, तुमने मेरी लाज आज रख ली। गादी पे ले जाकर के बैठाया है। ध्रुव जी महाराज तो रोने लगे गद्दी पे बैठ करके, हे नारायण, बहुत बड़ी हमने गलती कर दी। ठाकुर जी को पाने के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाता, परंतु मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, कितना अभागा हूँ कि मैंने संसार मांग लिया। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि समाधि नाम नई कवे नयत पदम विदु विदु सनंदाय उर्वरेत सह मासैरहं खड्विरंगयस्य पादयो इच्छाया मुक्पगापिथापते। बहुत ग्लानि हुई। अहो वच समामध्य मदभाग्या पश्चितः भवाब्धि पद्मूलम गत्वा याचे यंतच्च मत्परः। मैंने क्या कर लिया? मैंने नारायण को पाकर के भी संसार मांग लिया। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बोले अभी इनको सत्संग नहीं मिला है महाराज। आगे कुछ स्थिति ऐसी बनी कि ध्रुव जी महाराज तो बहुत दिन तक अपना राज्य चलाए, लेकिन ध्रुव जी महाराज का जो भाई है ना, सुरुचि का बेटा उत्तम, ये थोड़ा उदंड स्वभाव का था। अब ये जंगल में गया और जंगल में जा करके इसने यक्षों से लड़ाई कर ली, उनके बगीचों को उजाड़ने लगा। यक्षों ने मना किया, युद्ध चालू कर दिया, यक्षों ने मार दिया, उत्तम मर गया। ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ गया, यक्षों की इतनी हिम्मत, मेरे भाई को मार दिया। अब ध्रुव जी महाराज जा करके लड़ाई लगे करने, मारने पीटने लगे। क्यों भाई? जिसको भगवान ने दर्शन दिया उसको क्रोध आ सकता है क्या? क्यों क्रोध आया? बोले ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दे दिया, लेकिन अभी संत समागम नहीं हुआ है, संतों का सानिध्य नहीं मिला है, सत्संग नहीं मिला है। इनको बताए तो बताए कौन? लड़ना प्रारंभ किया। तब तक महाराज इनके पिता के जो पिता हैं स्वयंभू मनु, 12 भागवतों में से एक हैं। स्वयंभू मनु महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बताए तुरंत, बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो। कि नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानिवर्तिनां यदात्मानं परागय वसुवस्तुस्त वैशः। जिस मार्ग पे तू चल रहा है ना, ये ऋषिकेश के अनुवर्ती भक्तों का मार्ग नहीं है बेटा। अरे संतों का जीवन तो सरल होना चाहिए। किसी ने गाली दे दिया तो ठीक, किसी ने मार दिया तो और बढ़िया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? तितिक्षया कारुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। साधुओं का जीवन कैसे होना चाहिए? साधु संत किसे कहते हैं? देखिए, साधु अलग होता है, संत अलग होता है।
हनुमान चालीसा में आया ना, साधु संत के तुम रखवारे। साधु का अपना वेश होता है। साधु कोई लाल कपड़ा पहना है, कोई दिगंबर है, कोई रामानंदी चंदन लगाया है, कोई रामानुजा वाला चंदन लगाया है, कोई गौरांग चंदन किया है। ये सब साधुओं का अलग अलग वेश है। परंतु संत कौन है जी? संत किसे कहते हैं? बोले संत तो किसी वेश में हो सकता है। संत वेश से नहीं जाना जाता, संत तो विचार से जाना जाता है, संत हृदय से जाना जाता है। साधुओं का लक्षण क्या है? बोले तितिक्षया, कारुण्या, मैत्र्या, चाकुल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा। जिसका चित्त सम हो, बराबर हो, जो सबको बराबरता की दृष्टि से देखे, जो किसी बात का दुख न माने। और मैं आपको यदि विशेष लक्षण ये बताऊं तो जिसको देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए और आपके मुख से भगवान नाम उच्चारण हो जाए, समझो वही संत है। इसको देखते ही आपके मुख से जय सिया राम, जय श्री कृष्ण निकल जाए, मानो वही संत है आपके लिए। आप कहाँ ढूंढने जाओगे? आप तो उसी को मान लो वही संत है। समझाया, बेटा ये संतों का लक्षण नहीं है। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धार, ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए। अरे बेटा, संसार में सबसे प्रेम से मिलो। किसके वेश में? कब तुम्हें नारायण की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ये तुम काम मत करो। बहुत समझाया है। समझाने के बाद में ध्रुव जी महाराज को समझ में आया। ध्रुव जी महाराज को नारायण क्या हुआ भैया? सीताराम। 10 मिनट आप लोग और शांति से बैठे। 10 मिनट की और कथा है। ध्रुव जी महाराज ने लगभग 30,000 वर्षों तक राज्य पालन किया है। राज्य में राजा बने रहे, लेकिन कहा गया है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। संसार में जितने लोग आए, जाना तो सबको है अपने अपने कर्म के अनुसार। ध्रुव जी का समय आया जाने के लिए, तो सबसे पहले मृत्यु अम्मा आ गई। ध्रुव जी महाराज, पहले आप मुझे स्वीकार करो, क्योंकि ब्रह्मा जी जिस लोक में रहते हैं उसका नाम ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु जिस लोक में रहते हैं वो विष्णु लोक, गोलोक धाम, और हम लोग जिस लोक में रहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ से जाने के पहले मृत्यु को तो सबको छूना पड़ता है, मृत्यु को सबको स्वीकार करना पड़ता है। अब मृत्यु अम्मा आई, मृत्यु महारानी आकर के बोली, ध्रुव जी पहले आप मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी महाराज ने नारायण का स्मरण किया। नारायण के धाम से नारायण के पार्षदों के साथ में विमान आया है ध्रुव जी महाराज को ले जाने के लिए। मृत्यु महारानी आई। मृत्यु ने कहा पहले आप मुझे स्वीकार करो फिर जाओ। ध्रुव जी महाराज ने पूछा ये क्या कह रही हैं? नारायण के पार्षदों ने कहा कि एक काम करो, आप मृत्यु से बोलो कि थोड़ा सा नीचे झुक जाएं, और जैसे झुक रहे इनके सर पे अपने पैर को रखो, हम खींच लेते हैं आपको। ये भगवान के भक्त हैं। लिखा है भागवत में कि ततोत्तान पाद पुत्रो ददर्शंत कामनागतम् मृत्यु मूर्धनि पदम दत्त्वा आरुह्योद्याद्भुतं गृहम्। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्त्वा, मृत्यु के सर पे अपने पैर को रखा। मृत्यु सर को नीचे करके खड़ी हो गई और पैर को रखा। नारायण ने हाथ बढ़ाया, खींच के विमान में बैठा लिया और लेकर के वैकुंठ को गए। महाराज जा रहे थे। ध्रुव जी महाराज को चिंता हुआ, मेरी माँ कहाँ है जिसके चलते मुझे आज नारायण लेके जा रहे हैं। तब तक देखा कि आगे आगे एक और विमान जा रहा है, उस पर मैया सुनीति बैठी है। ध्रुव जी से आगे उनका विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज को बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, और गोलोक धाम में ध्रुव जी महाराज गए हैं। इनके वंश की आगे व्याख्या है। ध्रुव जी के वंश में
वंश की बड़ी पवित्र कथा को श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। इनके ही वंश में आगे अंग हुए, अंग के पुत्र वेन हुए, वेन के ही आदरणीय श्री पृथु जी महाराज हुए। ये सब कथाएं जड़ भरत उपाख्यान, प्रहलाद चरित्र, वामन अवतार, श्री राम जी का चरित्र और श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। वैसे कृष्ण जी का जन्म तो आज ही होना चाहिए था, चौथा दिन है, उन प्रसंग इतना है, मुझे भी टेंशन नहीं है कि आराम से कहो कथा क्या करना है, कौन सा है कि जल्दी जल्दी करा देना है। सब बढ़िया कथा तो सबको समझ में आ रही है ना, आनंद आ रहा है ना, तो बस आनंद से ही तो मतलब है, हमको वो नहीं दिखाना है कि जल्दी जल्दी करके भगा दे, नहीं। तो कल बहुत ही धूमधाम के साथ में हम लोग यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। बढ़िया नंदरानी और नंद बाबा बनेंगे यहाँ पे और बाल कृष्णलाल को सजाया जाएगा। बहुत दिव्य, जैसे आज भोलेनाथ की झांकी आप लोगों को दिखाया गया, कितने सुंदर दुल्हा सरकार दुल्हन सरकार लग रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो भोलेनाथ की, शंकर भगवान की। तो कल इसी तरह से धूमधाम के साथ में हम लोग कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे। बच्चे का जन्म होता है तो क्या किया जाता है? कल सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके आएंगे, पीला वस्त्र सभी लोग पहनेंगे, अपने साथ में टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौने इत्यादि जो हो सके